तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। साइलेंट ब्लूम के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ड्रैगन सेक्टर लीडर अपनी ड्यूनिटी कल्ट की टेक्निक को रिलीज करते हैं और साथ ही वहां पर उनसे से कहते हैं तुम्हें इसी टनल के रास्ते से भागना होगा, भागते जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हारा उनसियोंग जो होता है वहां पर काफी ज्यादा परेशान होता है कि अब क्या करूं, क्योंकि ड्रैगन सेक्टर लीडर तो यहाँ पर अपनी जान देने पर तुले हुए हैं। तो उसी के साथ ही ड्रैगन सेक्टर लीडर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं ही वो स्पाई हूँ जिसे तुम यहाँ पर ढूंढ रहे थे, मेरी वजह से तुम्हारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर मुझे पहले चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो उसी के साथ ही वहां पर ड्रैगन सेक्टर की तरफ से ही 3 डिसाइपल्स होते हैं आगे बढ़ते हैं। वो तीनों ही यहाँ पर इसके स्वाम ब्रदर्स होते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करेंगे और वो तीनों निकलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जबकि हमारे सेक्टर लीडर जो होते हैं वहां पर उनके अटैक को अवॉइड करते हुए जंप करते हुए पीछे की तरफ हटते हैं और उनसे कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर कौन मुझसे फाइट करने के लिए आया है। ड्रैगन सेक्टर लीडर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग यहाँ पर ये कर सकते हो, क्योंकि ये जगह एक सीक्रेट जगह है जहाँ पर किसी भी दूसरे सेक्टर लीडर को नहीं पता कि ये जगह कहाँ पर है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम ही तीनों कमीनों ने जहाँ पर इनको यहाँ पर लेकर आए होंगे, यानी कि इस जगह की लोकेशन तुम्ही ने इनको बताई होगी। तो ये तीनों जो होते हैं उसके स्वयं ब्रदर होते हैं जो कि यहाँ पर उसके नीचे ही काम करते हैं, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर अपना सेक्टर लीडर मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो है इनका यहाँ पर सेक्टर लीडर के साथ वो कनेक्शन नहीं है, ये इन्हें नहीं पता था कि इनका सेक्टर लीडर एक स्पाई है। तो वो तीनों कहते हैं कि अब बाकी के सभी लोग यहाँ पर पीछे रहो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपनी इंटरनल फाइट को खुद से सुलझाना चाहते हैं। ये हमारे ड्रैगन गेट सेक्टर का मसला है, तो हम लोग यहाँ पर खुद अपने तरीके से इस मसले को हल करेंगे। वो तीनों ये कहता है कि तुमने यहाँ पर हमें धोखा कैसे दिया, तुम हमारे सेक्टर लीडर थे लेकिन तुमने यहाँ पर राइटियस अलायंस के नाम पर एक दाग लगा दिया, तुमने हमारे ड्रैगन सेक्टर का नाम डबो दिया है। अब हम लोग यहाँ पर तुम्हें खुद अपने हाथों से सजा देने वाले हैं। जबकि ड्रैगन सेक्टर लीडर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के हाथ से मरने वाला हूँ, ये काफी ज्यादा बड़ी ऑनर की बात है। तो मेरे दोस्तों चलो देखते हैं कि यहाँ पर अब फाइनल में तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने किस तरह से प्रदर्शन कर पाते हो, और उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस सेक्टर को मेरे बाद काफी अच्छे से चलाओगे। और साथ ही वो उनके ऊपर अटैक करता है तो वो सभी लोग वहां पर पहले तो फाइट करते हैं और साथ ही बाकी के सभी लोग पीछे हट जाते हैं। तो मास्टर जो जैंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन पावर निकल रही है सारी की सारी यूनिटी कल्ट की टेक्निक्स हैं, क्योंकि वो यहाँ पर डिमोनिक पावर्स को यूज कर रहा है। सारे कमीने जो है वो यूनिटी कल्ट के मास्टर स्वर्ड गोस्ट के ही डिसाइपल्स हैं। स्वर्ड गोस्ट ने यहाँ पर इन सभी लोगों को पर्सनली ट्रेनिंग दी है, जिसकी वजह से ये सभी लोग कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। अब देखना यह है कि क्या ये तीनों मास्टर्स यहाँ पर इस सेक्टर लीडर को रोक पाते हैं या नहीं, और मुझे वो लड़का उनसियोंग तो जिंदा चाहिए। फाइट जो होती है अभी भी यहाँ पर चल रही होती है और सेक्टर लीडर चिल्लाकर उनसे कह रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा कमजोर हो, मैंने सोचा नहीं था। तुम 3 लोग और मैं यहाँ पर अकेला हूँ, तुम आज भी यहाँ पर अपने सेक्टर लीडर को नहीं हरा सकते, और तुम लोग यहाँ पर अभी बस करने के बारे में सोचना है मत, क्योंकि अभी तो यहाँ पर ये फाइट कंटिन्यू है। और हमारे सेक्टर लीडर जंप करते पीछे की तरफ हैं, जबकि वो तीनों ही जो होते हैं वो कहते हैं कि ब्रदर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपनी फाइनल टेक्निक को यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर इस कमीने को सजा देनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, ताकि हम लोग यहाँ पर इस कमीने को खुद अपने हाथों से मारूं। कम से कम यहाँ पर हमारे सेक्टर का नाम तो क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं वहां पर अपनी स्पेशल पावर्स को रिलीज करते हैं। वो अपनी स्पेशल एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसके साथ एनर्जी के साथ वहां पर ड्रैगन्स बनते हैं। ये एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक होती है, ये ड्रैगन गेट सेक्टर की खास टेक्निक है जिसमें वो ड्रैगन्स को रिलीज कर सकते हैं। तो हमारे ड्रैगन सेक्टर लीडर जो होते हैं वो कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं यहाँ पर फाइनली इस टेक्निक को देख पा रहा हूँ, और मैं भी यहाँ पर इस टेक्निक के साथ ही मरने वाला हूँ। और ड्रैगन सेक्टर लीडर भी वहां पर अपने ड्रैगन को रिलीज करते हैं, और साथ ही वो अपने ड्रैगन को रिलीज करने के बाद जब वो सभी ड्रैगन्स आपस में टकराने लगते हैं, इसी के साथ ही हमारे सेक्टर ड्रैगन लीडर जो होते हैं वहां पर अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसा देते हैं। और उसके ब्रदर्स जो होते हैं वो चलाकर उसे कहते हैं कि सेक्टर लीडर जी तुम क्या कर रहे हो, तुम इन अटैक्स को ब्लॉक करने की बजाय वहां पर ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा मत करो। ड्रैगन सेक्टर लीडर जो होता है वो चलाकर उनसियोंग से कहता है कि उनसियोंग सही वक्त है, जल्दी से भाग जाओ। और हमारा उनसियोंग जो होता है वहां पर से पीछे देखे बिना बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ टनल के अंदर चला जाता है। और हमारे ड्रैगन सेक्टर लीडर जो होते हैं उनका यहाँ पर अपने तीनों ब्रदर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं होता, वो बस वहां पर उन्हें प्रोवोक कर रहे थे ताकि वो फाइनल अटैक करे। और इसी के साथ ही वहां पर मुस्कुरा रहे होते हैं और वहां पर अपने अटैक्स छोड़ देते हैं, यानी कि वो उनके ऊपर अटैक नहीं करते, ना ही अपने आप को डिफेंड करते हैं, ना ही ब्लॉक करते हैं। और वहीं पर अपनी तलवार को दीवार के अंदर ग्राउंड के अंदर दंसाकर वहां पर एक धमाका करते हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा पैलेस भी उड़ जाता है। और साथ ही वहां पर उनके साथ जो ड्रैगन्स टकराते हैं उसके साथ सेक्टर लीडर भी शायद मर गए हैं। कि हमें यहाँ पर से जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो उनसियोंग का दिखाया जाता है कि हमारा उनसियोंग जो होता है उस टनल के रास्ते से नीचे निकल आता है। वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर निकलता है, वहां पर से निकलने के बाद वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा टेरिबल है, आखिर मेरी वजह से यहाँ पर कितने लोग मरेंगे, कितने मेरे चाहने वाले लोग मरने वाले हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो लोग यहाँ पर मेरी वजह से अपनी जान गंवाने वाले हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर जिंदा रहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं जिंदा रहूंगा तभी तो मैं यहाँ पर अपने मास्टर, अपने सीनियर ब्रदर, अब यहाँ पर ड्रैगन सेक्टर लीडर की मौत का बदला ले पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं सर्वाइव करूंगा, मैं यहाँ पर से निकल कर जाऊंगा, मुझे इस जगह से जिंदा बचकर जाना है। जबकि यहीं पर दिखाता है कि उसके पीछे कोई रस्सी लेकर खड़ा होता है, साथ ही उस रस्सी को उसके गले में डालकर उसका गला दबाना शुरू कर देता है, उसे नीचे गिराता है और उसे कहता है
कमीने कहीं के फाइनली मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर आसानी के साथ अपने साथी के साथ मिलकर मुझे मारकर वहां पर से भागकर चले जाओगे। मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया था और बदले में तुमने कहा था कि तुम मुझे यूनिटी कल्ट की वो टेक्निक दोगे, वो डिवाइन स्क्रिप्चर के कंटेंट्स बताओगे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तो ये हमारा डोपयोंग होता है। डोपयोंग ने हमारे उनसियोंग को वहां पर पकड़ लिया होता है। हमारा उनसियोंग कहता है कि देखो तो जरा ये कमीना फिर से यहाँ पर जिंदा बचकर आ गया। मुझे लगता है कि इस कमीने की किस्मत मेरे साथ जुड़ी हुई है जो ये फिर से यहाँ पर मेरे पास आ गया है। तो अब यहाँ पर इसी के साथ ही इसी को यहाँ पर इस्तेमाल करने का वक्त है। तुम्हारा उनसियोंग उसे कहता है कि डोपयोंग तुम्हें क्या हो गया, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मुझे लगता है कि हमारे रास्ते आपस में जुड़ चुके हैं। तो डोपयोंग उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं अभी तुम्हें खींचता हुआ अपने मास्टर के पास लेकर जाता और उन्हें सारी बात बताता हूँ। तुम्हारा उनसियोंग कहता है कि तुम्हें उन्हें कोई बात भी बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मास्टर को सारी बात पहले से पता चल चुकी है और तुम्हारे मास्टर इस वक्त तुम्हारे पर गद्दारी का टैग लगा चुके हैं। तुम्हें वो डिवाइन स्क्रिप्चर अपने लिए चाहिए था, इसी वजह से तुमने यहाँ पर से मुझे भगाने की कोशिश की और अब तो यहाँ पर तुम्हारे मास्टर जो जैंग ने पूरे सेक्टर में ऐलान कर दिया है कि जो भी यहाँ पर तुम्हें जहां पर भी देखे उसी वक्त तुम्हें मार डाले कि तुम एक गद्दार हो। अब तुम्हें हर जगह के पर ढूंढा जा रहा है। तो क्या तुम वापस जाकर अपने मास्टर के सामने अपनी शक्ल दिखाना चाहोगे? तो डोपयोंग बहुत सा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा उनसियोंग उसे कहता है कि ऐसा हो चुका है, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन यह है कि जाओ जाकर अपने मास्टर के हाथ से मारे जाओ और दूसरा ऑप्शन यह है कि मेरे साथ चलो, मुझे यहाँ पर से भगाओ, यानी कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर से भागकर यूनिटी कल्ट में चले जाते हैं और वहां पर जाकर मैं तुम्हें अपनी यूनिटी टेक्निक सिखाऊंगा उस डिवाइन स्क्रिप्चर के अंदर से। तुम यहाँ पर एक फर्स्ट क्लास मास्टर बन सकते हो, यानी कि एक पावरफुल मास्टर बन जाओगे। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहीं पर से अंदर का सीन दिखाता है जहां पर हमारे ड्रैगन सेक्टर लीडर जो होता है उन्होंने वहां पर अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाकर धमाका किया था। पूरा पैलेस उड़ चुका होता है। तो उसके साथ ही उसे कहता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम राइटियस पाथ के को यहाँ पर छोड़ कैसे सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के लिए। सेक्टर लीडर जो होते हैं वहां पर मर चुके होते हैं और उसके ब्रदर वहां पर रो रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें लगा था कि तुम यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश करोगे, लेकिन तुमने आगे से डिफेंड नहीं किया। क्या तुम वाकई में यहाँ पर हम लोगों के हाथ से मरना चाहते थे? लेकिन तुम यहाँ पर मरते वक्त मुस्कुरा रहे थे, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे थे तुम्हें पता है कि तुम सही कर रहे हो। इसी वजह से तुम यहाँ पर दुनिया के बर्डन से आजाद होकर यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की मौत मरे हो। प्लीज यहाँ पर हमें माफ करना कि हमने यहाँ पर तुम्हारे पर इल्जाम लगाया कि तुम एक गद्दार हो। तो सीट्राइन सेक्टर के एल्डर कहते हैं कि इस कंपनी ने यहाँ पर इतना बड़ा धमाका करके आसपास के पूरे एरिया को उड़ा दिया। अब तो हमें यह भी नहीं पता कि वो टनल कहां पर से बाहर निकलती है। जबकि मास्टर जो जैंग जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं उस कमीने को यहाँ पर से इतनी आसानी से निकलकर जाने कैसे दे सकता हूं, मुझे उस कमीने को जाकर ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो माउंटेन से नीचे नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ उनसियोंग का सीन दिखाता है कि डोपयोंग उसे अपने साथ लेकर भाग रहा होता है। तो दोनों भागते भागते वहां पर एक क्लिफ के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बहुत ही ऊंची माउंटेन होती है, नीचे खाई होती है। तो डोपयोंग उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर से तुम्हारे साथ छलांग लगाऊंगा, यहाँ पर से नीचे गिरकर तो एक फर्स्ट एड का मास्टर भी नहीं बच पाएगा और हम दोनों यहाँ पर से छलांग लगाकर मरने वाले हैं। अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो जाओ जाकर खुद मरो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर से नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 36 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा उनसियोंग डोपयोंग के साथ मिलकर यहाँ पर से कैसे भागकर जा पाएगा।